सब कुछ एकदम बेकार था और हम लोग अभी टॉप पे हैं, बट ऐसा नहीं है। सनातन कल्चर के अकॉर्डिंग सती दुर्गा माता से, तो वैसे ही जैसे एथीना को आपने। और मेरे सनातनियों, क्या हालचाल। हम एक नई सीरीज का आगमन कर रहे हैं, जिस पे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि इसको एक बड़ी सीरीज हमको बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी जो कि मैंने कलयुग एक्सप्लेन फीचरिंग स्क्विड गेम बनाई थी, और उसमें हमको काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मैंने सोचा कि इतने सारे एंटरटेनमेंट की चीजें हमारे यहाँ हैं, जिसके अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जिनके साथ मैं आपको अपने सनातन ज्ञान को अच्छे से समझा सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि लोग जो है धर्मशास्त्र बहुत ही कम पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैं उनको ऐसी चीज़ों से समझाना चाहता हूँ, चीज़ों से वो रिलेट कर सके, ताकि वो उससे अच्छे से कनेक्ट हो पाए और समझ पाए। इस सीरीज का नाम मैंने रखा है मान ना मान, मैं पेलूंगा ज्ञान। तो इसका मतलब बताना चाह रहा हूँ कि उसमें डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, बट मैं उसको किसी तरह आपको उसमें जो भी नॉलेज है उसको रिलेट करके आपको समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग एटर्नल्स मूवी देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ से आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप मूवी का नाम ही देखेंगे तो वो है एटर्नल, और अंग्रेजी में सनातन के लिए अगर कोई शब्द है तो वो एटर्नल ही है। और मूवी का नाम है एटर्नल्स, जो कि हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे, जस्ट लाइक अवर सनातन धर्म। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हमको बताया जाता है कि कैसे पूरे यूनिवर्स में लाइट आई, कैसे सन जो वहाँ के एटर्नल्स से उन्होंने बनाए, और उसके बाद डेविएंट्स, हमारे यहाँ पर आप उनको हिंदी में राक्षस कह सकते हो, वो आए जो कि वहाँ लिविंग स्पीशीज को मारते थे और खाते थे। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने देव और असुर संग्राम में, कैसे जो यहाँ के दानव थे वो कैसे ऋषि और मुनियों को खाते थे, कैसे यहाँ के जो आम आदमी थे उनको कैसे परेशान करते थे, और उनको रोकने के लिए कैसे देवता हम आक्रमण करते थे, और दानवों को समुद्रों की गहराइयों में और गुफाओं में छुपना पड़ता था। हर यूनिवर्स पे, हर लोक में जाके वो लोग लड़ते थे, कैसे देवराज इंद्र ने उन सबको हरा के उन सब स्वर्ग पे अपना राज कायम किया। तो एटर्नल्स भी ऐसे दिखाए गए हैं कि वो हर प्लेनेट पे जाते हैं, हर यूनिवर्स में जाते हैं, और उन जगह से सारे जो डेविएंट्स हैं, जिनको राक्षसों को वहाँ पर डेविएंट्स कहा गया, उनको मारते। और अगले ही सीन में हमको दिखाया जाता है कि कैसे जो एटर्नल्स होते हैं वो पृथ्वी पे आते हैं, और पृथ्वी पे जो मानव होता है वो एकदम मछलियों को मार के खाने वाला, गुफाओं में रहने वाले। वेस्टर्न कल्चर हमारे बारे में सोचता है कि हम लोग जो है गुफाओं में रहते होंगे, और 5000 साल पहले ही दुनिया जो है बनी होगी, और हम लोगों ने मानवता का पहला ज्ञान प्राप्त किया होगा। परंतु ये जो एटर्नल्स की स्टोरी और हमारी बिल्कुल अलग है। यहाँ पर एटर्नल्स का और वेस्टर्न थ्योरी ये है कि पहले सब कुछ एकदम बेकार था और हम लोग अभी टॉप पे हैं, बट ऐसा नहीं है। सनातन कल्चर के अकॉर्डिंग सतयुग आया, उसके बाद त्रेता युग आएगा, उसके बाद द्वापर युग आया, तो ऊपर से नीचे जा रहा है, ये डिक्लाइनिंग। सनातन ये बोलता है कि पहले चीज़ें अच्छी थी, फिर धीरे धीरे मानव खराब होता गया, और अब जो अभी जो टाइम चल रहा है सबसे ज़्यादा गंदा है। चाहे आप मॉडर्न हो गए हो, चाहे चीज़ें आपके पास ज़्यादा है, उससे आप फिर ये नहीं बता सकते कि चीज़ें अच्छी हैं। आजकल के लोग मटेरियलिस्टिक हैं, तो जो भी मटेरियल वाली चीज़ें उनके पास है, उनको भ्रम है कि वो लोग ज़्यादा अच्छा जीवन जी रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। और थर्ड पॉइंट कि वहाँ पर एटर्नल्स एक सिविलाइजेशन बसाते हैं, उनको एक बॉन्ड डेवलप हो गया वहाँ के लोगों के साथ कि उनको जीना सिखाएं, उनको उनके एक सिविलाइजेशन बसाएं। तो उनका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि हमको जो जितना भी ज्ञान मिला है ना, वो कोई बाहर की पावर थी जो आई, बट हमारे ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात है कि पावर थी वो बाहर से आई, बट हमारा और उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप था। हमको मानवों को जो ब्रह्मा की संतान बोला गया है, जो पहले मनुष्य थे मनु, उनको डायरेक्ट डिसेंडेंसी माना जाता है ब्रह्मा जी की, तो हम लोग उनकी ही संतान है। हमको भी ज्ञान जो है बाहर से मिला, जो देवता थे वो हमको हमारे पास ज्ञान लेके आए, उन्होंने वेदों का ज्ञान हम तक पहुंचाया, और कुछ टाइम तक वो वेदों का ज्ञान मौखिक ज्ञान रहा कि वो सुन के सीख लेते थे। उनकी मेमोरी पावर इतनी थी कि वो चारों वेद, जितने भी उपनिषद थे, सब अपना माइंड में याद रखते थे। पर जैसे जैसे डिक्लाइन होने लगा मानवता का और धर्म का, गिरावट होने लगी, तो उनको लगा कि अब इस ज्ञान को कहीं लिखना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने लिख लिया और सारा, फिर वो हमारे पास लिखित में भी उपलब्ध है। सबसे पुराना जो ऋग्वेद का ज्ञान है वो 10,000 साल पुराना माना जाता है एज आ लिबरल थॉट, जो कि हमको बोलते हैं तुम तो 5000 साल पहले थे। तो कम से कम मिनिमम 10,000 साल पुराना तो हमारा ज्ञान है ही। और फोर्थ पॉइंट में बताना चाहूँगा कि शिप के अंदर जो सारे एटर्नल्स होते हैं उनको एक चूज़ करा जाता है जो लीडर है। जो भी लीडर होता है उसके पास एक बॉल सी होती है, वो उसके अंदर चली जाती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर उसको कभी भी अपने आर्टिमस, जो कि वहाँ का सुप्रीम गॉड बताया गया है उन एटर्नल्स के लिए, जब भी उनको उनसे बात करनी होती है तो उन अंदर से एक बॉल निकलती है और उसके पास पहुँच सकता है कि जो भगवान है वो आपके अंदर ही है। अगर आप शरीर है, इसको हमेशा एक मंदिर की तरह आपको पूजना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मंदिर कैसा होता है, वो बिल्कुल साफ़ होता है। वहाँ पर जब भी आप जाते हो तो नहा के जाते हो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। जब भी आप वहाँ जा रहे हो तो जो आपका खाना होगा वो तामसिक ना हो, सात्विक खाना हो, उतना अच्छा है। तो वैसे ही अपने शरीर को आप एक मंदिर की तरह समझिए। जैसे आप एक मंदिर को हमेशा खुशबू वाला, हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे कोशिश कीजिए कि जितना हो सके अपने शरीर को भी साफ़ सुथरा रखिए। तो वो लोग भी, जब उनको भी अपने कुछ गाइडेंस लेनी होती थी तो वो सोचते थे और वो बॉल निकल के आती थी और वो बात कर सकते थे।
और फिफ्थ पॉइंट है कि इसमें एक कैरेक्टर है जो कि एंजेलिना जॉली ने प्ले किया है, एथीना का कैरेक्टर। अब ग्रीक कल्चर में एथीना जो है वहाँ की गॉड ऑफ वॉर है, फॉर वो बिल्कुल सेम है हमारी दुर्गा माता से। तो वैसे ही जैसे एथीना को आपने देखा होगा, अगर आपने मूवी देखी है, तो वो बहुत सारे वेपन्स यूज़ करती, कभी तलवार, कभी कुछ, कभी वो त्रिशूल के तरह का, कभी शील्ड, बहुत सारे वेपन्स यूज़ करती है। तो वैसे ही हमारी जो दुर्गा माता है वो भी बहुत सारे, जब भी आप उनकी पूजा में कहीं मूर्तियाँ देखते होंगे तो कई सारे वो हथियार रखती हैं, तलवार होता है उनके पास, शंख होता है, त्रिशूल होता है। तो वो दिखाने के लिए नहीं है, पर जैसे यहाँ पर हेला आके डेविएंट्स से लड़ती थी, वैसे ही हमारी दुर्गा माता भी आके जो यहाँ पर राक्षस था, महिषासुर मर्दनी, उनका बहुत ही ज़्यादा फेमस नाम है। तो असली में डीमन हंटर हमारी दुर्गा माता ही हैं, जो कि हमेशा से आके हमारी रक्षा करती। और तो ये तो सिर्फ 5 पॉइंट्स, और मेरे पास कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स हैं। तो अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए पार्ट 2। तो अगला पार्ट इससे भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मिस नहीं करना चाहते। धन्यवाद।